धृतराष्ट्र बोले, विदुर, मैं तुमसे ये प्रश्न करता हूं कि उत्तम कुल क्या है? विदुर जी बोले, जिनमें तप, इंद्रिय संयम, वेदों का स्वाध्याय, यज्ञ, पवित्र विवाह, सदा अन्नदान और सदाचार ये 7 गुण वर्तमान हैं, उन्हें उत्तम कुल कहते हैं। जिनका सदाचार शिथिल नहीं होता, जो अपने दोषों से माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाते, प्रसन्न चित्त से धर्म का आचरण करते हैं तथा असत्य का परित्याग कर अपने कुल की विशेष कीर्ति चाहते हैं, उन्हीं का कुल उत्तम है। यज्ञ न होने से, निंदित कुल में विवाह करने से, वेद का त्याग और धर्म का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी अधम कुल हो जाते हैं। देवताओं के धन का नाश, ब्राह्मण के धन का अपहरण और ब्राह्मणों की मर्यादा का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाता है। गौ, मनुष्यों और धन से संपन्न होकर भी जो कुल सदाचार से हीन है, वे अच्छे कुलों की गणना में नहीं आ सकते। सदाचार की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, धन क्षीण हो जाने पर भी सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं होता, किंतु सदाचार से जो भ्रष्ट हो गया उसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। तृण का आसन, पृथ्वी, जल और चौथी मीठी वाणी, सज्जनों के घर में इन 4 चीजों की कभी कमी नहीं होती। जिसकी वाणी रूखी और स्वभाव कठोर है, जो मर्म पर आघात करता है और बागवाड़ों से मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाता है, उसे ऐसा समझना चाहिए कि वह मनुष्यों में महादरिद्र है और अपनी वाणी में दरिद्रता को बांधे हुए ढो रहा है। मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे लोगों की सेवा करता है, उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। संताप करने से रूप नष्ट हो जाता है, संताप से बल नष्ट होता है, संताप से ज्ञान नष्ट होता है और संताप से मनुष्य रोग को प्राप्त होता है। अभिष्ट वस्तु शोक करने से नहीं मिलती, उससे तो केवल शरीर को कष्ट होता है और शत्रु प्रसन्न होते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, काठ में छिपी हुई आग के समान सूक्ष्म धर्म से बधे हुए राजा युधिष्ठिर के साथ मैंने मिथ्या व्यवहार किया है, अतः वे युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्रों का नाश कर डालेंगे। मेरा यह मन भी भय से उद्विग्न है, इसीलिए जो उद्वेग शून्य और शांत प्रद हो वही उपाय मुझे बतलाओ। विदुर जी बोले, पाप शून्य नरेश, विद्या, तप, इंद्रिय निग्रह और लोभ त्याग के सिवा और कोई भी आपके लिए शांति का उपाय मैं नहीं देखता। बुद्धि से मनुष्य अपने भय को दूर करता है, तपस्या से महत् पद को प्राप्त होता है, गुरु शुश्रूषा से ज्ञान और योग से शांति को प्राप्त करता है। भरतश्रेष्ठ, जिस प्रकार जलती हुई लकड़ियां अलग अलग होने पर धुआं फेंकती हैं और एक साथ होने पर प्रज्वलित हो उठती हैं, इसी प्रकार जाति बंधु भी आपसी फूट होने पर दुख उठाते हैं और एकता होने पर सुखी रहते हैं। राजन, आपस में फूट रखने वाले लोग अच्छे बिछौनों से युक्त पलंग पाकर भी कभी सुख की नींद नहीं सोने पाते। पहले जुए में द्रौपदी को जीती गई देखकर मैंने कहा था कि आप ध्रुव क्रीड़ा में आसक्त दुर्योधन को रोकिए। इस समय आप ही कौरव के आधार स्तंभ है, कुरुवंश आपके ही अधीन है, अतः कुंती के पुत्र अभी बालक हैं और वनवास से बहुत कष्ट पा चुके हैं। इस समय अपने यश की रक्षा करते हुए पांडवों का पालन कीजिए। गुरुराज, आप पांडवों से संधि कर लें, जिससे शत्रुओं को आपका छिद्र देखने का अवसर न मिले। नरदेव, समस्त पांडव सत्य पे डटे हुए हैं, अब आप अपने पुत्र दुर्योधन को रोक दीजिए। जय श्री कृष्ण।